नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसका लाभ पोस्टपेड और स्मार्ट प्रीपेड दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा। लगभग 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा, जिसमें शहरी उपभोक्ताओं को 550 रुपये और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 306 रुपये तक की मासिक बचत होगी। स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट के लिए रिचार्ज नहीं करना होगा। मुजफ्फरपुर में मजौली चौरौत फोरलेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने वाले रैयतों को एनएचएआई ने लगभग 1,40,00,000 रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखकर शीघ्र आवंटन करने का अनुरोध किया है, ताकि परियोजना में कोई बाधा न आए और कार्य सुचारू रूप से चल सके। नालंदा जिले के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर नई संभावना है। इस कड़ी में बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय स्थित श्रम संयुक्त भवन में 31 जुलाई को एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत तिरंगा यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य देशभक्ति का प्रसार करना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उजागर करना है। जदयू ने तेजस्वी यादव पर महागठबंधन में नेता पद को लेकर सहमति न बन पाने का आरोप लगाया। भाजपा ने राजद पर दलितों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद का दलित विरोधी रवैया जगजाहिर है। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर भी भाजपा ने राजद पर निशाना साधा। सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे, जिस पर करीब 317 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन प्लांट में एक प्लांट ऐसा भी होगा जहां मिल्क पाउडर का भी बनाया जाएगा। अररिया जिले में अब थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत राज्य सरकार बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च उठाएगी। सरकार ने सीएमसी वेल्लोर से करार किया है, जिससे बच्चों को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के इलाज, यात्रा, आवास और दवा का खर्च भी सरकार देगी। भोजपुर जिले के जवीनिया गांव का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया। कटाव के कारण 500 एकड़ जमीन और 59 से ज्यादा घर नदी में बह गए। कई परिवार बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीणों को दीर्घकालिक पुनर्वास योजना का इंतजार है। बिहार सरकार जल्द ही रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, गया और सीतामढ़ी में 5 डेयरी प्लांट स्थापित करेगी, जिस पर 317 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए बर्तन खरीदने के लिए 115 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के ड्राइवर और कंडक्टर अब खाकी वर्दी में दिखेंगे। बसों में आगे की 4 पंक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। चालकों और कंडक्टरों के नाम प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पुरानी बसों की फिटनेस जांच होगी और स्टैंडों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सारण, रोहतास, मधुबनी में अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनेंगे। बिहार में शिक्षक की नौकरी यूं ही नहीं बदनाम है। बनारस से 502 किलोमीटर दूर भागलपुर के इस्माइलपुर के स्कूल में शिक्षिका ने हाजिरी लगा दी। मामला खुलने पर जांच बिठा दी गई है। इस्माइलपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय 519 टोला की शिक्षिका उपासना सिंह ने 2 मई को यूपी से अटेंडेंस बनाया था। शिक्षिका अटेंडेंस बनाने की जांच में दोषी पाई गई। बिहार सरकार ने राजगीर खेल अकादमी को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने करीब 1,131 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसके तहत राजगीर में 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला भव्य क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा, जिससे यह मैदान अब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के स्टेडियमों को सीधी टक्कर देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार ने मंगलवार को बद्धा फैसला लिया। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 270 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पटना के जिलाधिकारी ने पटना मेट्रो रेल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। व्यावसायिक संरचनाओं के किराया निर्धारण में तेजी लाने और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुआवजा भुगतान में सुस्ती पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पटना, सासाराम और रामनगर कच्ची दरगाह परियोजना में मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चय रथ पर प्रचार करेंगे। इस रथ में हाइड्रोलिक सिस्टम रेलिंग और फ्लड लाइटें हैं, जिससे रात में भी जनसंपर्क किया जा सकता है। हरियाणा में निर्मित इस रथ में एडजस्टेबल कुर्सियां और अत्याधुनिक साउंड सिस्टम भी हैं, जो इसे प्रचार के लिए सुविधाजनक बनाते हैं।
विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने उत्तर बिहार में अल्प वर्षा की स्थिति की समीक्षा की और कृषि फीडरों को 14 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया। बैठक में 16 जिलों में वर्षा, पेयजल और फसलों की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और भूजल स्तर का आकलन करने का निर्णय लिया। खरीफ फसलों की बुवाई पर भी विचार किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में लगा है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना और अवैध वोटरों की पहचान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है क्योंकि पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।